वाह भाई वाह, बड़ी सुंदर बहू आई है दूधो ना पुतो फलो 9वें महीने में छोरा दे दे, बस आंगन भरा पूरा हो जाए बिल्कुल है। बहू मैं थाने कहीं कहो तो 9वें महीने में छोरा दे दी, हमें 9वां महीना गिनते गिनते अठे 5 साल हो गया, छोरा कर देगी टाबर प्लान कर लो अजय। प्लानिंग को नहीं प्लानिंग में हूँ तो चढ़ जाऊं गाड़ी, थे बुढ़ा हो जाओ कद करो टाबर खुशखबरी कर दे। उन्होंने शादी थारे पाछे हुई थी 1 साल होया, शायद 9वें महीने में छोरो हो गया। वाह हमें नैसा हमें गीगो मिल गया, खिलाती रहे मारो गीगो पता नहीं कद आई रे। रमेश मैं थाने कहूं कोई गोली बीजी खाता हो ना थे परहेज वास्ते कहीं कुछ मत खाओ मारो। ओ है ना अपनी ओ काली बुआ, वो कहती थी एक बाबा है हमारे गांव में, छोरे री गारंटी लेके दवा दिया करे, आगे पिछले महीने लेके गई थी और टावर पेट पड़ गया। हाँ आपा मैं कह दे सुमन ने चाला पापा है मारी तो सुने को नहीं, पता नहीं कहीं तकलीफ है कोई खोट भी जावे तो यूं ही दे दियो, माने डिफेक्टिव पीस पकड़ा दियो वे तो फिर कहीं कर। राम राम राम, मैं तो लागे पोतेरो मुंडो देखे बिना ही स्वर्ग सिधार जाऊं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका देसवाल, आपकी फ्रेंडली ओबी गायनी। आज आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि क्या 30 के बाद प्रेगनेंसी होना पॉसिबल है। अगर आंटी की माने तो एक लड़की के जीवन का बस एक ही मकसद होना चाहिए, बच्चा पैदा करो और घर संभालो। लिटरली इट इज सैड टू सी कि आज के जमाने में भी लोग ऐसे लोग हमारी सोसाइटी में हैं जो लड़कियों के बारे में इस तरह की सोच रखते हैं कि बस ये ब्याहने लायक हुई, इसकी शादी करो, फटाफट से घर गृहस्थी संभाले और अपना बच्चा पैदा करे। और गलती से अगर आप 30 क्रॉस हो गए और आपको बेबी नहीं हुआ तो आप उन आंटीज की रडार पे आ जाते हो कि इसको तो बच्चा नहीं हो रहा, इसके तो कोई प्रॉब्लम है, इसको तो चेक कराना चाहिए। एंड पता नहीं कितनी तरीके के सवाल और स्ट्रेस वो आप लोगों को दे देते हैं। इसीलिए मैं आज आपको इस वीडियो में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल क्लियर करने वाली हूँ कि क्या 30 की उम्र के बाद प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं, और अगर आप प्रेग्नेंट हो भी जाते हैं तो ऐसे में आपको और बच्चे को क्या रिस्क हो सकता है, एंड आप नेचुरली ऐसे क्या तरीके अपना सकते हैं जिससे 30 के बाद भी आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस हो सके। तो सबसे पहला सवाल, क्या बढ़ती उम्र के साथ आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं? इस बात में कितनी सच्चाई है, इसको समझने के लिए आप एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझिए कि जब भी कोई महिला बॉर्न होती है, जब उसका जन्म होता है तो वो एक फिक्स्ड नंबर ऑफ एग्स के साथ बॉर्न होती है, और उसके जीवन शैली में ये जो नंबर ऑफ एग्स है ग्रेजुअली कम होने लग जाते हैं। जन्म के समय करीबन 10 से 20 लाख अंडे होते हैं अंडाशय में। ग्रेजुअली जब महिला के पीरियड्स आने शुरू होते हैं उस समय ये 20 लाख से लेकर करीबन 3-4 लाख तक की बचते हैं। एंड अपने जीवन के समय में जब मेंस्ट्रुएशन चल रही होती है तो 3 से 4 लाख अंडों में से सिर्फ 400 से 500 अंडे ही वो ओव्यूलेट करती है, उसके अलावा बाकी सारे ग्रेजुअली डिजनरेट हो जाते हैं। सो अंडे बनने का प्रोसेस वन टाइम है। ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन ये अंडे ग्रेजुअली कम होने लगते हैं, न्यू एग्स नहीं बनते हैं। तो इसीलिए जैसे जैसे महिला की एज बढ़ती है, जो क्वांटिटी ऑफ एग्स इन हर ओवरीज है वो ग्रेजुअली कम होने लग जाते हैं। एंड 35 की एज के बाद ये डिजनरेशन प्रोसेस और भी फास्ट हो जाता है। एंड वन मोर थिंग, विद इंक्रीजिंग एज नॉट जस्ट नंबर ऑफ एग्स, क्वालिटी ऑफ एग्स भी ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगती है। बट हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने 30 की एज क्रॉस कर ली या 35 की एज क्रॉस कर ली तो आप कभी प्रेग्नेंट हो ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए आपके अलग अलग एज के अकॉर्डिंग प्रेग्नेंट होने के चांसेस अलग अलग होते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर फर्टिलिटी पोटेंशियल। आपकी बेस्ट एज टू गेट प्रेग्नेंट एज पर साइंस एंड एवरीथिंग इज 25 to 30। उस समय आपकी फर्टिलिटी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग एक महीने में एक महिला के प्रेग्नेंट होने के चांस करीबन 20 से 25% होते हैं, यानी ऑलमोस्ट 1/4। ठीक है। एंड एज द एज इंक्रीजेस तो 25 से 30 में इट इज अराउंड 25% चांस, 30 to 35 में इट इज अराउंड 18 to 20% चांस। After 35 this chances increases to only 15%, and after 40 it is less than 10%.
सो जैसे जैसे एग्स की क्वांटिटी और क्वालिटी कम होगी, आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस इन 1 मंथ ऑल्सो ग्रेजुअली डिक्रीजेस। तो आंटी की बात पूरी तरह सही नहीं है पर पूरी तरह गलत भी नहीं है। यस, विद इंक्रीजिंग एज चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट डिक्रीजेस। और वही दूसरी तरफ मेल्स में जो है थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन स्पर्म्स ग्रेजुअली बनते रहते हैं। एवरी डे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बनते हैं हर एक मेल की बॉडी में। तो दोनों चीजों में डिफरेंस है, इसीलिए मेल की फर्टिलिटी पोटेंशियल ग्रेजुअली विद इंक्रीजिंग एज इतना अफेक्ट नहीं होता है, बट एग्स की क्वांटिटी और क्वालिटी कम होने के कारण फीमेल की फर्टिलिटी पोटेंशियल कम होने लग जाती है। सेकेंड क्वेश्चन, अगर आप 35 के बाद कंसीव करती हैं तो इसमें क्या रिस्क हो सकते हैं? तो देखिए, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो क्रोमोसोमल डिफेक्ट होने का चांस बेबी में बढ़ जाता है। यानी कि जो आपका डीएनए है उस टाइम पे, बेबी की फॉर्मेशन के टाइम पे जो डीएनए डिवीजन है वो इफेक्ट हो सकती है। इसलिए बेबी में जेनेटिक सिंड्रोम्स होने का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। ये सारे जेनेटिक सिंड्रोम्स हैं, इसका रिस्क बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ मियोटिक नॉन डिसजंक्शन। ये सारी साइंटिफिक टर्म्स हैं, ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है, बट जस्ट टू सिंप्लीफाई, जेनेटिक सिंड्रोम्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। मदर में भी इंक्रीजिंग एज के कारण प्रेगनेंसी एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इंक्रीज्ड वेट, इन सब चीजों के रिस्क बढ़ जाते हैं। बट यस, हमारा भारत जो है वो बहुत विकास कर रहा है, लड़कियां भी लड़कों से हर कदम पे कदम मिला के चल रही हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 20 की उम्र में शादी कर लो और बच्चा पैदा कर लो, क्योंकि 30 के बाद तो बच्चा होगा नहीं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल टिप्स जो आप आफ्टर 30 अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकती हैं टू इंक्रीज योर फर्टिलिटी पोटेंशियल एंड चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट आफ्टर 30। नंबर 1, अपनी ओवरऑल हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे ध्यान दो। इसके लिए आपको अब हेल्दी हैबिट्स ऑप्ट करनी होंगी, जिसमें आपको डेली 10 से 15 ग्लास पानी जरूर पीना है, एक्टिव रहना है, 10 to 15 मिनट्स ऑफ वॉकिंग आपको डेली करनी है, एक सीजनल फ्रूट आप जरूर लें, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट जैसे कि सीजनल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स जैसे सनफ्लावर सीड्स, सैफलावर सीड्स, ये सब आप रूटीनली लें। And you should completely avoid alcohol, smoking, any kind of drug abuse if you are having, and junk food best to avoid. नंबर 2, ओव्यूलेटरी डेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपका 28 to 30 डेज का साइकिल है तो ऐसे में आपका करीबन 14 से 16वें दिन के बीच में ओव्यूलेशन होती है। ओव्यूलेशन ट्रैक करने के लिए और प्रेगनेंसी के चांसेस इंक्रीज करने के लिए आप ओव्यूलेशन किट भी यूज कर सकते हैं। नंबर 3, बेसिक प्रीनेटल सप्लीमेंट्स लाइक फॉलिक एसिड और विटामिन डी, ये आप जरूर लें, क्योंकि हमारी जो इंडियन महिलाएं जो स्पेशली इंडोर्स रहती है उनमें विटामिन डी की बहुत ज्यादा कमी होती है। एंड यस, फॉलिक एसिड इफ टेकन प्री कंसेप्शनली आपके चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट को इंक्रीज कर देता है। नंबर 4, डॉक्टर से कब मिलना है? देखिए, अगर आपकी एज 35 से कम है, ऐसे में आप 1 ईयर तक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के साथ ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी 35 से ज्यादा एज है तो अगर 6 मंथ्स हो गए हैं आपको प्रीनेटल सप्लीमेंट्स, ओव्यूलेशन ट्रैकिंग करते हुए और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हुए, फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से मिलना है। 35 से कम है तो आप 1 साल तक ट्राई कर सकते हैं, 35 से ज्यादा है तो 6 महीने बाद भी अगर आपको कंसीव नहीं होता है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। नंबर 5, इंपॉर्टेंट टेस्ट जो आपको कराने चाहिए टू चेक योर फर्टिलिटी पोटेंशियल। सबसे पहला है सीरम AMH, जो आपके ओवेरियन रिजर्व यानी अंडे दाने में कितने अंडे बचे हैं उसका अंदाजा बताता है। नंबर 2, हार्मोनल प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल, ब्लड शुगर, ये सब हार्मोनल प्रोफाइल में आते हैं। सोनोग्राफी, पेल्विक USG टू असेस योर यूट्रस एंड ओवेरियन हेल्थ। एंड इफ योर पार्टनर इज ऑल्सो लाइक ऑफ एडवांस्ड एज तो उनकी भी सीमन टेस्टिंग यू शुड गो फॉर इट। ये सारे टेस्ट मैंने नीचे पिन कमेंट्स में भी मेंशन किए हैं, प्लीज रेफर टू दैट। और ये वीडियो हर एक उस 30+ महिला को शेयर कर देना जो इनके वजह से टेंशन लेके बैठी है कि मैं तो कभी माँ ही नहीं बन पाऊंगी। ऐसा नहीं है, आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करें, स्ट्रेस को रेगुलेटेड रखें, आंटी की बातों पे ध्यान नहीं दें। और अगर आपको 6 मंथ्स 1 ईयर तक ट्राई करने के बाद भी कंसीव नहीं होता है तो आप अपने डॉक्टर से मिले एंड डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड न्यूज वेरी सून।